स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या आप सब एक स्वस्थ, शांत और ऊर्जा से भरे जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको जानना होगा होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, यानी समग्र संपूर्ण स्वास्थ्य और उससे होने वाले कल्याण यानी लाभ के बारे में। कैसे हम छोटी छोटी सही आदतों में अगर हम बदलाव लाएं तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये आप सब जान सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें और बिल्कुल बीमार ना हों। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें इसी समय आप फ़ोन करें और उसके बाद हम आपको अपने आज के विशेषज्ञ से भी मिलवा देंगे। हमारा फ़ोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651222607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 065122822607। तो इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन करें और स्वस्थ रहने की परिभाषा आप ज़रूर जानिए। तो चलिए अब आपकी मुलाकात हम अपने आज के विशेषज्ञ के साथ करा देते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर नितेश कुमार, जो कि जनरल फिजिशियन हैं और डायरेक्टर पारस HC अस्पताल रांची हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, आज जैसा कि आपने सुना है, हमने अपने दर्शकों को सब्जेक्ट बता दिया है, विषय बता दिया है आज का, कि हम कैसे संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं और मतलब ये रोगों से बच सकते हैं। और जो हमारे जो हालात हैं आज के समय में, समाज के जो हालात हैं, परिवार के हालात हैं, उनको हम कैसे सुधार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक अब जल्द से जल्द फ़ोन करेंगे हमें, लेकिन सबसे पहले मैं ही आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि संपूर्ण स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो हमें से कई लोग समझते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसा होता है क्या? क्या है ये समग्र स्वास्थ्य या संपूर्ण स्वास्थ्य? देखिए, जो WHO का हेल्थ का डेफिनेशन है उसमें भी कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। स्टेट मतलब एक अवस्था, तो हेल्थ एक अवस्था है जिसमें आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपका मस्तिष्क फिट रहता है, और एक सोशल मतलब आप एक सोसाइटी में जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव भी हैं और एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी में, तभी आपको स्वस्थ माना जाता है। तो ये बेसिक परिभाषा है। सिर्फ डिजीज ना होना स्वस्थ की परिभाषा नहीं है। बिल्कुल सर, आपने परिभाषा बताई है और एक दर्शक जुड़ गए हमारे फोन लाइन में, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं विवेक बोल रहा हूँ। विवेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ से। ओ, बूटी मोड़ से। जी जी जी, सवाल करिए। थोड़ी सी फोन लाइन में गड़बड़ी है, एक बार फिर से बोलिए सवाल। अभी जो मौसम चल रहा है, के मौसम में हाँ हाँ, बहुत से मतलब खाने के लिए हरी सब्जियां बहुत सी मिलती हैं, तो इस कंडीशन में हम अपने आप डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें? जी 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 जी। देखिए, आप डायबिटिक हैं मेरे ख्याल से, उसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। आपको डायबिटीज़ है, तो देखिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए तो आप कोई दवा या कुछ ले ही रहे होंगे, उसको नियमित लेते रहना चाहिए। प्लस अब एक डायबिटीज़ एक बीमारी अगर हम मान लेते हैं तो उसको होलिस्टिकली कैसे हम देख सकते हैं। तो दवा एक उपचार है जो कि डायबिटीज़ के लिए लोग आप यूज़ करते हैं, बट उसके साथ साथ आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके आसपास के लोग जो हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो सब आपको इसमें मदद कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो अपना खान पान कर रहे हैं उसमें आपको ऐसे ही फूड लेने हैं जिसमें शुगर की मात्रा कम से कम हो और शुगर को रेगुलरली आप मॉनिटर कर सकें। तो खान पान एक अहम हिस्सा होता है। दूसरा है कि आपके परिवार में, घर में सब लोग किस तरह का खाना खाते हैं। अगर सब लोग को एहसास है कि नहीं एक कोई डायबिटिक है, तो उसके हिसाब से अगर घर में खाना बनेगा तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वही खाना खाएंगे जो आपके घर में बन रहा है, और आपका भी उसमें हेल्थ ठीक रहेगा और बाकियों का भी ठीक रहेगा। तो यही होलिस्टिक हेल्थ है कि दवा सिर्फ उपचार नहीं है, खान पान,
आपको थोड़े से जो एक्सरसाइज करने हैं, हेल्दी हैबिट्स रखने हैं, ये सारे रखने से आप स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल था। हमारे समाज में अगर हम देखें तो कई लोग डायबिटिक होते हैं, और डायबिटीज़ सर आपने सही कहा, बिल्कुल अपने आप में एक समस्या नहीं है, कई सारी समस्याओं का जड़ है ये। अगर एक चीज़ हम ठीक करते हैं, सही बदलाव लाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। और एक और दर्शक जुड़ गए सर हमारे फ़ोन लाइन से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हेलो, राजकुमारी जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं? पुंदाग से राजकुमारी जी, क्या पूछना चाहते हैं? पूछ रहे थे तनाव को कम करने के लिए और मानसिक शांति बढ़ाने के लिए कौन सी सुरक्षित और प्रभावी तकनीकें आप सुझाते हैं? जी जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज के रोजमर्रे में आप कुछ भी काम कर रहे हो या घर में भी हो या हाउसवाइफ हो, तनाव एक ऐसा चीज है जो सबको थोड़ा लेवल पे ज़्यादा रहता ही है। जी जी। तो आप उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप तनाव से बचने के लिए एक अपना रूटीन बनाएं, एक नियमित काम कर, कोई भी काम कर रहे हैं उसको रूटीन बना के करें, ताकि आपको पता हो कि ये काम करना है, इसके बाद मुझे ये काम करना है। तो आपके मन में एक रहेगा कि नहीं, मैं एक कोई मतलब एक पद्धति, एक तरीके से काम कर रहा हूँ। दूसरा है अपने स्वस्थ, अपने शरीर को फिजिकली फिट रखेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो उससे आपके मन में भी प्रभाव पड़ता है। जब आप अपने शरीर, जो कहते हैं कि 30 मिनट 5 दिन कम से कम हफ्ता में आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, वो जो छोटा मोटा एक्सरसाइज हो सकता है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक है या थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग है, इतने भी करने से आपके जो फिजिकल बॉडी से आपके मेंटल स्टेट को फर्क पड़ता है। प्लस आज के ज़माने में सबको चाहिए कि थोड़ा बहुत योग करे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करे, ताकि आपका मन भी शांत रहता है। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो आप एक स्वस्थ जीवन की तरफ रहेंगे। बिल्कुल, एक शारीरिक रूप से मानसिक और जो अपनी अंदर की आवाज़ जो है वो है, उसको भी सुनना चाहिए, एक तो स्वस्थ रहना है हमें। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं सर, मुझे लगता है मुझे आपसे सवाल नहीं करने के लिए देंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन? गुड आफ्टरनून पिया बर्मन जी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमेशा जुड़ती हैं। पिया बर्मन जी, सवाल करिए। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थ का आपस में क्या संबंध है? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है पिया बर्मन जी, और इसी के बारे में आज हम चर्चा भी कर रहे हैं जी। हेल्थ का डेफिनेशन ही है यही कि आपका शरीर, आपका मन और आपका सामाजिक जो बैलेंस है, ये मेंटेन रहे। तो ये करने के लिए आपको जो एक जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करना पड़ता है। आपको अपने को फिजिकली फिट रहने के लिए या तो बीमारी से बचने के लिए आपको जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना है, जिसके लिए एक्सरसाइज है, सही खान पान है, और जो फिर मन के लिए है कि आप योगा करते हैं, थोड़ी मेडिटेशन करते हैं, और समाज के लिए है कि आपके अपना एक सर्कल होना चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए, आपके उनसे बातचीत होनी चाहिए, आपके जो घर में परिवार है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, तो उनसे आप बातचीत कर रहे हैं तो आपकी आप मानसिक सोशल रूप से स्वस्थ हैं, और एक आपको अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ समाज में कुछ। तो ये तीनों चीज मिलके जब आप कर रहे हैं तो आपको एक अंदर से संतुष्टि आती है, जिससे आपका मन स्वस्थ रहता है और आप भी स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल। और आजकल डॉक्टर साहब, आप तो एज अ डॉक्टर आप हमेशा देखते हैं, हम भी देखते हैं अपने आसपास में कई लोग अकेलापन का शिकार हो रहे हैं आज के समय में। जो आपने बताई है, एक सोशल लाइफ जो है वो बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है, तन के साथ मन का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं इशिता बोल रही हूँ। इशिता जी? जी। सुचित्रा जी? जी जी, कहाँ से बोल रही हैं सुचित्रा जी? खूंटी से। खूंटी से, जी। क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? मुझे ये जानना था, इस मौसम में जॉन्डिस पेन से बचने के क्या उपाय करने चाहिए? जॉन्डिस? जॉन्डिस बोला क्या आपने?
जॉइंट पेन। जॉइंट अच्छा, जॉइंट पेन से, हाँ हाँ, इस मौसम में जॉइंट पेन जॉइंट पेन की मतलब समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस मौसम में देखिए, ठंड के मौसम में कोई भी जॉइंट में थोड़ी सी अकड़न आती है, थोड़ा सा उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो आप अपने जॉइंट्स को, जैसे घुटना हो गया आपके जो है, तो उनको गर्म रखें, उनको गर्म कपड़ों से ढक के रखें, और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो छोड़े ना। अमूमन क्या होता है कि लोग ठंड के समय बाहर निकलना छोड़ देते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कपड़े पहन के बैठे रहे, ठंड लग रहा है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी जो आप नियमित तरीके से करते हैं वो करते रहेंगे, और अगर जॉइंट्स को आप वार्म रखेंगे, तो मेरे ख्याल से जो नॉर्मल आपकी जॉइंट्स की तकलीफ है वो बढ़ेगी नहीं, एग्रीवेट नहीं होगी, और आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, और ये इससे होने वाले लाभ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे अभी सपोज ये एग्जांपल हम लेते हैं कि जॉइंट पेन की समस्या की बात की है इन्होंने, कई बार हम मेंटली भी उससे जुड़े रहते हैं, उससे भी अलग होना थोड़ा ज़रूरी होता है। कई बार अपने आप को दूसरी चीज़ों में भी लगाना है, या उससे संबंधित और भी परेशानियां हैं, कैसे इसको कैसे हम ट्रीट करेंगे कि आप बोल सकते हैं कि मैंने इनको पूरी तरह से ठीक कर दिया है, संपूर्ण स्वास्थ्य दे दिया है इनको? तो अभी देखिए, अभी आप एक जॉइंट की समस्या है, वो आप एक आदमी जिसको जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसको एक तो दर्द हो रहा है जो कि फिजिकल पेन है उसके बॉडी में, एक है उससे उसको जो मानसिक रूप से उसको लग रहा है कि यार मेरे दर्द के कारण मैं तकलीफ में हूँ और मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। सर, आपको बीच में रोकूंगी, मैं आप याद रखूंगी कि आपने बात की थी शारीरिक और मन से नहीं जोड़ पा रहे, इससे हम आगे बढ़ेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं खुशबू बोल रही हूँ। खुशबू जी, कहाँ से बोल रही हैं? कटरू से, रातू से। जी, सवाल करिए। मेरा सवाल ये है ना कि मेरे जीवन शैली में कौन सी आदतें बदलकर मैं अपना समग्र स्वास्थ्य बेहतर कर सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से ही हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप हमसे देर से जुड़ी हो, लेकिन फिर भी ये फिर से एक बार डॉक्टर साहब आपको ज़रूर बताएंगे, सभी दर्शकों को बताएंगे। जी देखिए, जो हेल्थ का है कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, जो कि लोग कहते हैं कि मतलब 5 दिन भी हफ्ते में करीबन 30 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर फिजिकली स्वस्थ रहेगा। प्लस जो आपके खान पान है उसको ध्यान दे के, एक अपने आस पास जो सर्कल है उसको अपने दोस्त अपने परिवार के साथ बातचीत करके आप अपने मन को भी स्वस्थ रखते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना, एक खान पान प्रॉपर करना, और एक सामाजिक सोशल अवेयरनेस और सोशल एक ज़िंदगी व्यतीत करना, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से ही हम यही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि जो शरीर और मन और आत्मा का संयम होना चाहिए, वो तीनों स्वस्थ होंगे तो तभी स्वस्थ होगा शरीर। बिल्कुल हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सर, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। कोई बात। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हटिया से बात कर रहा हूँ। हटिया से बोल रहे हैं जी, सवाल करिए। जी, सवाल मेरा ये है कि आजकल जो ये ठंड के मौसम में बैकएक काफी ज्यादा बढ़ता है। हाँ, बैकएक। जी जी, हाँ, तो इस पे मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जॉइंट पेन की बात ही हो रही थी और बैकएक की बात आ गई है, तो सब मिला के आप समग्र स्वास्थ्य की बात आप बता ही दीजिए, मेरी भी बात हो जाएगी इसमें। जॉइंट और बैक का जो भी प्रॉब्लम है वो ठंड में थोड़ी बहुत बढ़ती ही है। तो उसके बोला कि जो आप रूटीन एक्सरसाइजेस करते हैं, जो रूटीन आपको जो फिजियोथेरेपी है, अगर बैक का पेन है तो जरूर आपने किसी को कंसल्ट किया होगा, कुछ दवा ले रहे होंगे, कुछ फिजियोथेरेपी बताया गया होगा। तो आपको जो दवा पेन किलर के साथ एक फिजियोथेरेपी और जो उसका जो व्यायाम बोला गया है उसको नियमित रूप से करते रहें, ठंड में छोड़े ना उसको, और अपने आप गर्म कपड़े पहन के रहें, और उससे आपको जो बैक पेन है वो कंट्रोल में रहता है। जी 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 बिल्कुल। और अगर नहीं दिखाया है तो दिखा लेने जो की नहीं दिखाए तो बैक पेन अगर देखिए बैक पेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका पोस्चर। जो आप अगर पोस्चर आपका सही है तो बैक पेन बहुत कम होता है। और जो काम करते हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीज है बैक पेन, आप कोई भारी वजन उठाते हैं, किस तरीके से उठाते हैं, आप बैठ के उठाते हैं या झुक के उठाते हैं, इससे आपके बैक के ऊपर वजन पड़ता है और उसके डिस्क का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, मतलब दर्शक समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य का मतलब जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो सिर्फ अच्छा खाना या अच्छा एक्सरसाइज ही नहीं है, बल्कि हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं सर। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ धनबाद से। राकेश जी धनबाद से, जी सवाल करिए। मेरा सवाल है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे ये सर फिर से दोहराइए अपनी बात को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पारस में हॉस्पिटल है। हाँ जी, पारस NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है। जी जी, तो पारस में इससे आम लोगों को क्या फायदा मिलता है NABH हॉस्पिटल? बिल्कुल, मतलब आप सर पारस के निदेशक हैं तो ज़रूर लोग जानना चाहेंगे कि हम पारस अगर जाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं वहाँ से। नहीं, देखिए इन्होंने NABH के बारे में पूछा है। NABH एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक एक्रीडिटेशन बॉडी है जो कि अस्पतालों को एक्रीडेट करती है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि उनसे पेशेंट्स को क्या लाभ है, पेशेंट्स को क्या लाभ होता है। हमने NABH लिया, उनको क्या लाभ है। देखिए NABH एक एक्रीडिटेशन है जिसके तहत बहुत सारे पद्धति के ऊपर अस्पतालों का ऑडिट होता है। उसके तहत हम सही आदमी, मेरा जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं, हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, हम जो सामान यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी के हैं कि नहीं, हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कहीं भी इंटरनेशनली नेशनली वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे चीज़ जो ऑडिट होती है इसका डायरेक्ट बेनिफिट पेशेंट को ही मिलता है। अगर ये चीज़ सारे अस्पताल करे तो पेशेंट का आउटकम, पेशेंट का इलाज ऑटोमेटिकली सही दिशा में जाता है और पेशेंट बेहतर होके जाते हैं। तो और इसके अलावा जो आपके अस्पताल में फायर नॉर्म्स कैसे हैं, कोई घटना तो नहीं घट सकती, ये सारे ऑडिट का पार्ट है। तो इससे सबको जो ऑडिट करके उसको करेक्ट रखना, इससे पेशेंट्स को ही फायदा होता है जब वो अस्पताल आते हैं इलाज कराने के लिए। बिल्कुल। और पारस की अगर बात करें तो सभी सुविधाओं से युक्त है पारस। कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो आराम से वहाँ पे जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। जी, एक दर्शक और जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, हमारी आवाज मिल रही है? हेलो। नमस्ते जी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? ये हम पुष्कर बोल रहे थे। मेरे वाइफ का पुष्कर जी कहाँ से बोल रहे हैं? रातू से। जी सवाल करिए। हाँ, तो वाइफ मेरे का नाम हुआ बेबी थी। तो उनका जो है बहुत दिन से ये कमर में दर्द और में दर्द, बहुत सारा वो बैठ है और नस का है, बहुत सारी समस्या है। जी देखिए, एक कमर दर्द की समस्या जो है और वो नस से रिलेटेड होती है। जब कमर दर्द, जैसा मैंने बोला, आपके जीवन शैली अगर ऐसी है जिसमें आपको वजन उठाना पड़ता, या कभी कभी जो घर में काम करते हैं लोग तो पर भी खाना उठाना, बच्चे को उठाना, इन सब से भी आपके कमर पे जोर पड़ता है। तो एक तो पहला होता है कि एक किसी फिजियोथेरेपी या डॉक्टर को दिखा के एक सही तरीके से जो भी आप काम करते हैं उसमें सही तरीका क्या है वो जाने, ताकि उसको अपने जीवन शैली में उसको मतलब डाले। उसके बाद जो दर्द की समस्या है वो तो आपको दर्द दवा से हो सकती है, बट जब तक आप अपनी जीवन शैली सुधारेंगे नहीं, अपने जो रोजमर्रा की चीजें, वो दर्शकों को ये बात आज पूरी तरह से समझ में आने वाली है कि हम समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। मतलब एक समस्या अगर कहीं पर है, एक अंग से बना हुआ शरीर तो नहीं होता हमारा। सर आप कुछ बताइए इसके बारे में दर्शकों को। जी जी, देखिए कोई भी समस्या एक ऑर्गन से स्पेसिफिक नहीं होता है। कोई भी, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, तो अगर हम हार्ट का इलाज कर दें, किडनी का इलाज कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान का इलाज हो गया। उस इंसान का इलाज करने के लिए उस इंसान को एक टोटलिटी में देखना चाहिए, ताकि वो एक फिजिकली भी स्वस्थ रहे, मेंटली भी स्वस्थ रहे और समाज में वो कंट्रीब्यूट भी करे। कोई आदमी जो कि स्वस्थ है लेकिन वो बेड रिडन है, वो चल नहीं पा रहा है, या वो ये है तो, या उसको मानसिक तनाव इतनी ज़्यादा है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता, तो वो मेंटली मतलब वो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल सर, और बीच में फिर से रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। कैसे हम इसको एक सामंजस्य बना सकते हैं, बात करेंगे आपसे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं, जो कि सर फोन इन कार्यक्रम है, दर्शकों का सवाल लेना ही है, नहीं तो दर्शक हमारे नाराज हो जाएंगे। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी बोलिए। जी 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 सर नमस्कार। नमस्कार। मेरी सवाल ये है, जैसे हम लोग अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं,
और अपने डाइट को एकदम वृद्धि कर जा रहे, तो हम अपने वर्क को और डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जी देखिए, वर्क को और डाइट को बैलेंस करने के लिए एक तो आप कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कोशिश करें कि अपने घर से खाना लेके जाएं, बाहर का खाना कम से कम खाएं और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, सैलड्स ये यूज़ करें जो कि आपको एक फुलनेस देगा और आपको एक तो आगे मतलब एनर्जेटिक आप फील करेंगे। दूसरा है कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारे प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे खान में जो इंडियन फूड है उसमें आप देखिएगा कि सारे चीज़ रहते हैं, प्रोटीन जनरली कम रहता है। चावल, दाल, सब्जी आप ले लें, इसमें कहीं प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। तो प्रोटीन चाहे वो पल्सेस खाएं, बीन्स खाएं, सोयाबीन खाएं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका जो डिग्रेडेशन बॉडी का होता है एज के हिसाब से वो कमता है, उसको हेल्प मिलता है और आप एनर्जेटिकली अपने जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा फील करेंगे, साथ मैच कर सकते हैं, उससे अच्छा फील करेंगे। बिल्कुल। चूंकि आज हम लोग, आपने शुरुआत की है सर कि जैसे शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, फिर अपनी आत्मा की बात भी हमें सुननी चाहिए। इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आजकल क्या मेरे सर मुझे बिल्कुल सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, एक और फ़ोन आ गया है। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी धर्मवीर। गंभीर जी। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं धुरवा से बोल रहे हैं जी, सवाल करिए। जी, उनको हेलो, बिल्कुल हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार फिर से आप रिपीट करिए। मेरी मदर, हाँ मदर जी जी, उनको कभी डॉक्टर साहब आपको समझ में आई क्या बात? क्या होता है? पेन होता है, पेन होता है, छाती में पेन होता है। हाँ। जी जी सर कुछ पूछना चाहते हैं? बट सुधार तो उसके लिए हम दिखाया और बेस्ट ऑफ कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है आवाज़ में। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद, वो मेरी देखिए जो आपने बोला छाती में दर्द है, अब छाती में दर्द 2-3 प्रकार से हो सकती है कि एक तो छाती में दर्द है और अगर हाथ की तरफ रेडिएट हो रहा है तो हार्ट की समस्या हो सकती है। छाती में दर्द एसिडिटी के कारण भी होता है, जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि खान पान से रिलेटेड है, प्लस छाती में कोई भी लंग्स है, इन्फेक्शन है, तो इन सब कारणों से हो सकता है। तो अगर आप किसी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके एक बार दिखा लें, क्योंकि कभी कभी पता नहीं रहता, कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, तो एक नॉर्मल चेकअप करा लें, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस कारण से दर्द हो रहा है, तो उसका इलाज आप करा पाएंगे। और आजकल तो चूंकि इनकी मदर है, एज भी होगा, वैसे आजकल एज की कोई बात ही नहीं रह गई है, कम उम्र में भी देखी जाती है। समय कितनी तेजी से भाग रहा है, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। एक और फोन आ रहा है सर, ले लेते हैं उनकी। हेलो हेलो, जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम यश है, मैं कोडरमा से बोल रहे हैं। जी जी नाम एक बार फिर से बताइए। यश। ओके ओके, यश जी सवाल करिए। मैं डायबिटिक और जैसे मैं तो पहले के लिए अभी क्या मेरे को डॉक्टर कहते हैं कि ताकि मेरा शुगर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है? नहीं, कंट्रोल कैसे रखें? जैसे कि अभी ठंड का पीना है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है शुरुआत भी कार्यक्रम की सही सवाल से हुई थी, डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। चूँकि बहुत लोग डायबिटिक हैं, तो सर एक बार फिर से रिपीट कर ही देना चाहिए हमें। और साथ ही साथ सर समय, अब फ़ोन लेने का भी मेरे पास समय नहीं बचा है, चलते चलते आपको संदेश भी साथ में देते चले सर। तो देखिए डायबिटीज़ जनरली समस्या होती है, तो बेस्ट तरीका है, जो डायबिटीज़ बाहर ठंड में जा नहीं पा रहे हैं, तो आप जो घर में आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है खाने पे कंट्रोल कीजिए, जो खाना से ही, अब दवा तो आप खा ही रहे होंगे, खाना को नियमित रूप से टाइम पे खा के, और आप जो खाना खा रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेटर करके, जिसमें आप शुगर की मात्रा कम करके आप वो शुगर को मेंटेन कर सकते हैं। प्लस थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आप घर में करके, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं,
इन सब चीज़ों से भी इम्पैक्ट आता है आपके डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब फ़ोन की घंटियाँ मुझे सुनाई दे रही हैं सर, और भी कई फ़ोन बज रहे हैं, लेकिन समय नहीं है कि अब हम और भी दर्शकों के अपने सवाल लें। चलते चलते सर 1 मिनट में कोई अगर संदेश आप संपूर्ण स्वास्थ्य पर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो। देखिए, संपूर्ण स्वास्थ्य आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आपको अपने आप का ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, और शरीर का ख्याल आपको फिजिकल फिटनेस ही नहीं, एक स्वस्थ मन और एक सामाजिक तौर पे भी रखना है। तो अपने आप को और अपने आसपास के जो समाज के आपके आसपास जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, चाहे वो आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपका रहन सहन हो सकता है, उनको अपने स्वास्थ्य के अनुकूल बनाएं, ताकि आप एक नॉर्मल पद्धति से अपने आप को स्वस्थ रखें। आपको मेहनत ना करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। प्लस जब भी ज़रूरत हो, मैं कहूँगा 40 के ऊपर सभी लोगों को एक रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आपके बीमारी कुछ है या नहीं है। तो एक हेल्थ चेकअप जो कि बेसिक टेस्ट करा के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका आप रेगुलर फिर चेक करके या उसका इलाज करके आप उस पर ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। एक बहुत ही अच्छा विषय आज हमारा रहा है। लोगों को समझ में बात आई है कि कैसे हम अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, ना कि शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। तो सर आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से लोगों तक पहुँची हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।